जी बिल्कुल, ये सरकार ने निंदनीय कार्य किया है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, 10 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। निंदनीय कार्य है सरकार का, सरकार की कायरता को दर्शाती है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। कल विधानसभा के बाहर छात्र नेता बबलू महतो और कई सैकड़ों छात्र बैठकर वर्षों से रुके हुए जेटेट की परीक्षा के लिए कवायद कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक रांची पुलिस की बर्बरता देखने को मिलती है। जमकर लाठी डंडे बरसते हैं, लाठी चार्ज कर दिया जाता है और इसमें छात्र नेता बबलू महतो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। फिलहाल रिम्स में है, लेकिन ये जो छात्र प्रदर्शन रहता है वो छात्र आंदोलन में बदल जाता है, क्योंकि अब इस पूरे माहौल पर, पूरी घटना पर राजनीतिक गलियारों में जो नेता बैठे हुए हैं वो अपनी अपनी खुंदस बोलिए या अपनी अपनी रोटियां सेकने को लेकर बोलिए। हालांकि इसमें से कई गिने चुने नेता हैं जो छात्र के लिए आवाज उठाते हैं, वरना सालों बीत जाता है, सदन की कार्रवाई खत्म हो जाती है, सदन बंद हो जाता है, सत्र खत्म हो जाता है, लेकिन छात्रों की याद किसी को नहीं आती है। लेकिन एक छात्र नेता पर जब कल बर्बरता देखी गई है, लाठी चार्ज हुआ है, सिर से खून गिर रहा है, हर ओर हंगामा बरपा हुआ है, तो अब एक एक करके कई नेता इसमें कूद रहे हैं। अब रिम्स में मिलने पहुंचे हैं बबलू महतो से निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो। दूसरी ओर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी पहुंचे हैं बबलू महतो से मिलने के लिए। भाई, बबलू महतो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, छात्र नेता है, यंग ब्लड है, जोश पूरा है और जेटेट की परीक्षा आज वर्षों से नहीं हुई है, तो ये उनका अधिकार है कि वो बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के बाहर मांग कर रहे थे, जिसके बाद हंगामा बरपा और उन्होंने एक एक करके हेमंत सोरेन को लेकर उन्होंने बहुत कुछ कहा। आप सुन सकते हैं, हेमंत सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन सरकार चोर है और ना जाने क्या क्या, जिसके बाद झारखंड पुलिस अपना आपा खोती है, पारा चढ़ता है और जमकर लाठियां बरसती हैं। इन लोग का बर्ताव देखिए, लगता है कि यहाँ पे गुंडा शासन आ गया है, गुंडा का राज चल रहा है। खाली एक तकलीफ हुआ कि हेमंत सोरेन को हम लोग चोर बोले, कहाँ गलत बोले? क्या झारखंड में कोयला चोरी नहीं हो रहा है? हो रहा है। बालू चोरी नहीं हो रहा है? हो रहा है। ईंट चोरी नहीं हो रहा है? अरे बच्चा, गरीब बच्चा कहाँ जाएगा? गांव घर का लड़का बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करके, बहुत कठिनाई को घर को झेल के शहर तक आता है, एक रूम लेता है 1500 वहाँ पे रूम के मांग बात करके अपना पढ़ाई लिखाई करता है, फिर जाके कंपटीशन देता है, फिर एक आशा रहता है कि सरकार नौकरी निकालेगा, तब जाके हम लोग फॉर्म भरते हैं। अरे नहीं निकाला तो आशा भी मत दीजिए, नहीं देना नौकरी, सीधा बोलिए, आशा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए। हम लोग खेती बाड़ी कर लेंगे, हाजिरी खट लेंगे, कुली खट लेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। बोलिए यहाँ के बच्चों को अनपढ़ गंवार रखना चाहते हैं, कॉलेज बंद करना बोलिए भाई। ऑफ एक्सीलेंस चला रहे हैं, क्या चला रहे? खाली डब्बा नहीं है, टीचरे नहीं तो पढ़ाएगा कौन भाई? जितना बीएड कॉलेज है सब बंद कर दिया जाए, टीचरे नहीं तो पढ़ाएगा कौन? परीक्षा का जो है हटा दिया जाए। और ये प्रशासन को तरह मारना चाहिए। अगर मारना ही था तो हम माथा में नहीं, शरीर में मारिए। लाठी चार्ज के वजह से मेरा एक भाई प्रेमचंद महतो बोकारो विस्थापित लड़ाई में मर गया, स्पॉट डेथ कर गया। आज बबलू महतो मर जाता तो क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रशासन लेती, ये सरकार लेती? नहीं लेती। अब इसमें सदन के बाहर सदन प्रवेश करते समय जयराम महतो ने भी इस पूरी घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि भाई, छात्रों पर इस तरीके की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, पुलिस को संयम रखना चाहिए था। छात्र जब प्रदर्शन करने उतरते हैं तो थोड़ा सा तेवर चढ़ा होता है, तो इस समय जरूरी था कि यहाँ पर पुलिस को संयम बरतना चाहिए था, ना कि लाठी डंडे बरसाने चाहिए था। ये सुनते हैं जयराम ने क्या कहा है। जी बिल्कुल, ये सरकार ने निंदनीय कार्य किया है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं, 10 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो कोई गुनाह नहीं कर रही है। निंदनीय कार्य है सरकार का, सरकार की कायरता को दर्शाती है। प्रशासन कह रही है कोई लाठीचार्ज नहीं, लाठीचार्ज तो आज नहीं लाठीचार्ज हुआ है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, छात्र है तो उतना तो थोड़ा सा उनके हाव भाव में, उनके व्यवहार में आक्रामकता थोड़ी सी दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पर लाठीचार्ज करें या लाठियाँ बरसा दें। आपको संयम के साथ कार्य करना चाहिए था। आपके पास जो भी हो प्रशिक्षित पदाधिकारी हैं, प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, आपने उनको प्रशिक्षण दिया है, तो प्रशिक्षण का काम तो इसी समय आता है कि वो कितना संयम, कितना अनुशासित होते हैं। तो लोग बाहर प्रदर्शन था ना, बाहर लोग ज्ञापन, और कोई इतना बड़ा भीड़ भी नहीं था कि जिसको एटीएम से तो ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे। इससे पहले उनको तकलीफ हुआ कि हम लोग हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगा प्रतिबंध है क्या? के मिश्रा थे वो
माथा में मारना ही नहीं चाहिए सर, कोई भी है नहीं तो इधर मामला में प्रेम मर गया बहरहाल ये कह सकते हैं कि बबलू महतो वाला ये लाठी चार्ज जो हुआ है और उनका घायल होना इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में जाने वाला मुद्दा नहीं है। अभी इस मुद्दे को जमकर हर पार्टी भुनाएगी। कई लोग सहानुभूति देने जाएंगे, सांत्वना देने जाएंगे, कई लोग इस पर कटाक्ष करेंगे। राजनीति अभी प्रबल होगी और हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। किसकी गलती रही है, किसने सही किया है, ये निर्णय जनता जनार्दन के ऊपर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि झारखंड में छात्रों को लेकर हंगामा बरपा हो। इसके पहले छात्र स्कॉलरशिप के लिए, ई कल्याण के लिए, स्कॉलरशिप के लिए सड़कों पर उतरे थे, लगातार गुहार लगा रहे हैं। जयराम जेल कैंप के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष है देवेंद्र नाथ महतो, वो सड़कों पर आते हैं कि भाई छात्रों की छात्रवृत्ति अगर रोक दी जाएगी, नहीं मिलेगी तो ये छात्र पढ़ेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा राज्य। बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में अगर शिक्षा भी नहीं मिलेगी सही ढंग से तो लोग नौकरी कहां से पाएंगे। इसके लिए लोग पलायन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ना जाने क्या क्या मुद्दा सामने आ रहा है। अब छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करना कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी को दिखाता है और झारखंड पुलिस के दामन पर एक दाग जैसा जरूर है कि झारखंड पुलिस, खासतौर पर रांची पुलिस की बात करें तो रांची पुलिस ने यहाँ बर्बरता दिखाई है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। अगला कदम क्या होता है बबलू महतो का, देखने लायक होगा। जोहार, नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।